नमस्ते एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में उसका कंपटीशन शायद ही इंडिया में और शायद ही वर्ल्ड में कोई है। दैट इज एप्पल इंडिया। एप्पल इंडिया कंपनी के इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस मॉडल क्या है, उसका ग्रोथ क्या है, उसका फाइनेंशियल्स क्या है और उसके की रिस्क क्या है, पूरा आज स्टडी करेंगे इस वीडियो में। सो लेट अस स्टार्ट विद एप्पल के इंडस्ट्री। एप्पल इज इन एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। सो एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री लास्ट कुछ सालों में, लास्ट कुछ डिकेड्स में बहुत चेंज हुआ है। फ्रॉम प्रिंट मीडिया टू रेडियोज टू टेलीविजन्स टू कंप्यूटर्स टू लैपटॉप्स टू पर्सनल फोन्स। सो आज एक कंपनी है, उसका प्राइम टारगेट क्या है कि उसको कस्टमर्स चाहिए, उसको एक ब्रांड बनानी है। तो वो ब्रांड कहाँ बनेगी? आज जब अपन पेपर रीड करते हैं तब तो किसी का ब्रांड का अपन ने डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो अपने दिमाग में ऐसे कोई ब्रांड एग्जिस्ट करती है, इसकी ये प्रोडक्ट्स है। तो कस्टमर्स को जहाँ पे ज़्यादा टाइम बिताते हैं वहाँ ब्रांड्स को आना है। तो आज के टाइम पे मैक्सिमम टाइम कस्टमर्स कहाँ बिताते हैं? उसके स्मार्टफोन्स पे। तो सारी ब्रांड्स को वहाँ पे आके खुद का प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करना है, खुद की ब्रांडिंग करनी है। तो एप्पल वो डोमेन है, एड टेक इंडस्ट्री, एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस मॉडल। एप्पल इंडस्ट्री, एप्पल इंडिया का इंडस्ट्री को समझ गया, अब बिजनेस मॉडल क्या है। सो एप्पल इंडिया स्टार्ट हुआ है 2005 में। लास्ट 15 साल से बिजनेस ऑपरेट हो रहा है और इट इज ग्रोइंग वेरी वेल। एप्पल ने ग्रोथ कैसे किया? सो लास्ट 3 सालों में एप्पल इज एक्वायर्ड मोर देन 8 प्लेयर्स। तो जब एक कंपनी बहुत बड़ी बन जाती है ना, तो वो छोटी कंपनीज को उसी इंडस्ट्रीज में एक्वायर कर सकती है पहले। तो दे हैव मेजरली ग्रोन इन लास्ट फ्यू इयर्स बाय एक्विजिशन लेड स्ट्रेटजी। छोटी कंपनी को एक्वायर करते जाओ, उनमें टीम ऐड करते जाओ और बढ़ाते जाओ बिजनेस। सो एप्पल क्या करती है? जब आज की टाइम पे जब एप्पल ने ऑपरेट करना स्टार्ट किया, उसके पहले एडवर्टीजमेंट टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री थी। उसमें गेम क्या था कि आज अपन एक ब्लॉग पढ़ते हैं, अपन ने कोई ऐड देखी, यूट्यूब वीडियो में ऐड देखी, तो जो एडवर्टीजमेंट एजेंसी थी वो ब्रांड के पास कैसे चार्ज करता था कि आज सर मैंने आपको इतने व्यू ला के दिए तो मैं इतना पैसा ले लूंगा। मतलब व्यूज और इंप्रेशंस के हिसाब से चार्ज करते थे ब्रांड्स, एडवर्टीजमेंट एजेंसी ब्रांड से। बट एप्पल ने क्या किया? कॉस्ट पर कन्वर्टेड यूजर, CPCU मॉडल लाया। अगर आज Amazon इज वन ऑफ द बिगेस्ट एप्पल इंडिया क्लाइंट, तो Amazon, अगर आप आज Amazon पर लॉग इन करते हो, आपने एक शूज सर्च किया, आपने ऐड टू कार्ट में कर दिया और आप चले गए। और एप्पल का काम क्या है? एप्पल विल शो यू कि ये शूज सर आपका बाकी है। वो कहाँ शो करेगा? आप यूट्यूब वीडियो जाओगे, वो शूज की ऐड यूट्यूब पे दिखाएगा। आप कोई ब्लॉग पढ़ रहे हो, नीचे एक आ जाएगा ये शूज Amazon का बाकी है। तो जब तक आप वो शूज पे क्लिक करके, जब तक एंड रिजल्ट नहीं आएगा, तब तक एप्पल चार्ज नहीं करेगा आपको। कोई स्विगी है, उसको कस्टमर्स को ऐप डाउनलोड करवाना है, तो जब तक वो बंदा ऐप डाउनलोड नहीं करेगा तब तक एप्पल स्विगी को चार्ज नहीं करेगा। तो दैट इज कॉल्ड ROI बेस्ड मॉडल। मतलब आज अपन एक बैनर लगाते हैं, उसमें से कितना धंधा आया वो अपन समझ नहीं पाते हैं, तो वो ऐसे ही ब्रांड के लिए अपन लगाते रहते हैं। तो दैट वाज नॉट ROI बेस्ड, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब जो पैसा आपने लगाया है उससे कितना रिटर्न आ रहा है वो किसी को पता नहीं था। बट एप्पल इज वर्किंग एज ए ROI मॉडल। मतलब सर आप हमें इतना पैसा दे रहे हो तो आपके पास हम इतने यूजर्स लाके दे रहे हैं, आपको इतना बिजनेस लाके दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ROI बेस्ड मॉडल। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इंडस्ट्री में था वो एप्पल ने सॉल्व किया है। सो एप्पल की फाइनेंशियल्स क्या है? सो लास्ट 5 years में एप्पल हैज ग्रोन बाय Apple's sale has grown by 44% in last 5 years. That is astonishing. In last 5 years, Apple का जो PAT है, profit after tax, net income has grown by 48% in last 5 years. वही टाइम पे जो एम्प्लॉय कॉस्ट है, in last 5 years from 18% of revenue to 12% of revenue, एम्प्लॉय कॉस्ट कम हो चुका है एप्पल का। और जो प्रॉफिट मार्जिन है, प्रॉफिट मार्जिन 11% से 17% हो चुका है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पैट मार्जिन। मतलब एप्पल हैज डन वेरी वेल। उन्होंने 8 एक्विजिशंस किए, फिर भी सेल्स मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, ROE सब कुछ अबव पार है। ROE लास्ट 5 years का एवरेज अबव 30%। तो एक्विजिशन के साथ भी ये सब करना बहुत डिफिकल्ट था और एप्पल ने बहुत अच्छे से किया है। सो नाउ विल स्टडी कि कौन से फैक्टर्स हैं जो एप्पल इंडिया को बहुत ही बड़ा प्लेयर बना सकते हैं, क्या क्या ग्रोथ फैक्टर्स हैं। और सबसे पहले तो मार्केट शेयर बहुत बड़ा है। अभी इंडस्ट्री का 13 to 14% सिर्फ डिजिटल स्पेंडिंग होता है। अगर आज एडवर्टीजमेंट में 100 रुपये खर्च होता है, सिर्फ 13-14 रुपये ही डिजिटल पर खर्च होता है, तो वो बहुत बड़ा पाई बनने वाला है, जो कि पहले 6% था, आज 13% हो चुका है और आगे जाकर और बढ़ने वाला है। सो जो इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री एप्पल जिसमें काम कर रही है, वो इटसेल्फ इज सपोज टू ग्रो एट 32% और मोर देन दैट।
सो सेकंड पॉइंट इज नाउ इज कि एक्विजिशन ड्रिवन ग्रोथ। जो आज एप्पल एक बड़ी कंपनी है, जो एक छोटी कंपनी इमर्ज हो रही है वो इंडस्ट्री में, तो पैसे डाल के वो खरीद सकती है, कंपनी को मर्ज कर सकती है। तो एक्विजिशन ड्रिवन ग्रोथ भी बहुत अच्छा हो सकता है कंपनी के लिए। थर्ड इज राइजिंग नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स। आज इंडिया में कितने सारे लोग नए नए इंटरनेट यूजर्स आ रहे हैं। जो पहले 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीने का अर्न करता था आदमी, आज उसके पास भी स्मार्टफोन है। आज किसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो एक बड़ा सवाल है। आज के टाइम पे बाइंग अ नॉर्मल डिसेंट स्मार्टफोन इज नॉट अ चैलेंज। सबके पास स्मार्टफोन है और वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है, तो बहुत ही बड़ा मार्केट वहां से आ रहा है। थर्ड पॉइंट, द मेन पॉइंट इज कि आज जब तक एप्पल ने जितनी कंपनीज के साथ काम किया है, उन सबका डेटा उसके पास है। तो वो डेटा से वो अपना मॉडल और बेस्ट बनाएगा और बेटर बनाएगा। जैसे जैसे कंपनी इवॉल्व होती है, जैसे जैसे क्लाइंट्स के लिए काम करती है, जैसे जैसे लर्निंग मिलता है कि कहाँ पे हम राइट गए, कहाँ पे हम रॉन्ग गए, तो और एल्गोरिदम जो है और स्ट्रॉन्ग बनता है। तो दैट इज द मेन थिंग, दैट इज कॉल्ड नेटवर्किंग इफेक्ट। जितना कंपनी वो इंडस्ट्री में काम करती है, उतनी एक्सपर्ट बनती जाती है धीरे धीरे। और ये सब काम है एल्गोरिदम्स का। जितना एल्गोरिदम वर्क करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली स्मार्ट बनते रहेंगे। सो अब हम समझेंगे रिस्क क्या है एप्पल इंडिया के लिए, एप्पल इंडिया कंपनी और इंडस्ट्री के लिए। तो सबसे पहले तो रिस्क है कि एप्पल, गूगल, फेसबुक की सारी इंडस्ट्री में घुस गए तो उसका एक दो एग्जांपल दूंगा मैं आपको। अगर एक नेटफ्लिक्स है, तो नेटफ्लिक्स को अपना डेटा अगर गूगल को बेचेंगे, तो गूगल का यूट्यूब जो है दैट इज अ कॉम्पिटिशन ऑफ नेटफ्लिक्स। आज पेटीएम है, अगर पेटीएम का डेटा गूगल को देता है, तो गूगल भी इज अ कॉम्पिटिटर ऑफ पेटीएम। सो ये सारी कंपनीज को एप्पल जैसे प्लेयर की जरूरत है। सेकेंड थिंग इज कि गूगल और फेसबुक आपको प्रॉमिस नहीं करता कस्टमर्स के लिए। जब तक एप्पल, जब तक कस्टमर्स नहीं आएंगे, जब तक कन्वर्जन नहीं होगा, तब तक आपसे चार्ज नहीं करेगा। तो बहुत ही डिफरेंट मॉडल है। अनदर रिस्क इज एक्विजिशन ड्रिवन रिस्क। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है, तब मैनेजमेंट के ट्यूनिंग नहीं बैठे, या शायद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, तो अलग अलग कंपनी मर्ज होने में, तो शायद वहाँ एक प्रॉब्लम आ सकता है। थर्ड इज जो आज के टाइम पे प्राइवेसी के इतने इश्यूज चल रहे हैं कि आज मैं जाके अमेजोन पे कुछ सर्च करता हूँ शूज़ के बारे में, तो मुझे सब जगह शूज़ की ऐड दिखती रहती है। तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू भी है। तो उस पर शायद गवर्नमेंट कुछ ऑब्जेक्टिव उठाए, तो वो जाके कल उठ के एप्पल की रिस्क कर सकता है। और शायद ब्रांड्स कल उठ के कुछ टाइम खराब आया, एनवायरमेंट खराब आया, जैसे कोविड आया, तो कल उठ के ब्रांड अपने एडवर्टाइजमेंट बजट कम कर सकती है, तो वो जाके एक रिस्क है। तो हमेशा हम जब भी इन्वेस्ट करें, तो रिस्क रिवॉर्ड को बैलेंस करके चलना चाहिए। हर एक चीज़ में एक रिस्क है, उसके लिए रिवॉर्ड है उसमें। तो रिस्क रिवॉर्ड को समझिए और इन्वेस्ट कीजिए, और आपके फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट किए बिना इन्वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू।